वैसे पश्चिम एशिया के युद्धकाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अब जंग सिर्फ महंगी मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की लड़ाई में भारी वो पड़ेगा जो ड्रोन वॉरफेयर में परफॉर्म करेगा। पहले यह साबित हो चुका है कि सस्ते ड्रोन के आगे करोड़ों की मिसाइलें, फाइटर जेट और बम बड़े एक्सपेंसिव हैं और शायद उतने कारगर भी नहीं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या गाजा वॉर, जंग के हर मैदान में आत्मघाती ड्रोन ने साबित किया है कि भविष्य का विजेता वही होगा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे होगा। अपनी सीमा में रहकर ही न केवल इसे ऑपरेट किया जा सकता है, बल्कि पायलट की जान का जोखिम भी नहीं होता। अमेरिका को अपने साइलेंट किलर B-2 बॉम्बर्स, F-35 जैसे फाइटर जेट, करोड़ों डॉलर की घातक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम पर गुमान था, लेकिन ईरान से जंग के बाद उसे यह साफ पता चल गया है कि किफायती ड्रोन के आगे उसके महंगे से महंगे हथियार बेकार होते जा रहे हैं। खासकर वॉरशिप्स, जो आपके सामने हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं। अमेरिका के पास MQ-9 जैसे महंगे सर्विलांस ड्रोन है, जो कि हंटिंग ड्रोन्स भी बन सकते हैं, लेकिन सस्ते आत्मघाती ड्रोन के मामले में वो पिछड़ गया है। कामिकाजी ड्रोन्स, जिन्हें हमने आपको यूक्रेन में बताया था, शायद उसने रूस यूक्रेन युद्ध से सबक नहीं लिया, इसीलिए वो ऐसे ड्रोन फोर्स तैयार करना भूल गया, या फिर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन जब ईरान से मुकाबले की बारी आई, तब उसे ये साफ हो गया कि शाहिद ड्रोन से टकराने के लिए उसे भी कामिकाजी ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, वरना सुपर पावर वाली साख कहां जाएगी कोई नहीं जानता है। लिहाजा उसने अपना किलर ड्रोन बनाने के बजाय शाहिद की ही कॉपी कर ली है। जाहिर है इतने कम समय में नए सिरे से नई कामिकाजी ड्रोन फोर्स बनाना मुश्किल है। शाहिद की कार्बन कॉपी ड्रोन को अमेरिका ने नाम दिया है ल्यूकस, लेकिन यहां भी उसकी फजीहत हो गई है। ईरान से एक वीडियो आया है जो ये बता रहा है कि अमेरिका ने शाहिद की नकल तो कर ली, लेकिन ताकत के मामले में शायद बराबरी करने से चूक गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी ड्रोन ल्यूकस को मार गिराया। चाहे पुरानी लड़ाई हो या मौजूदा जंग, किफायती ड्रोन काफी कारगर और घातक है, ये किसी से नहीं छिपा। इसीलिए फिक्र के दर्शकों के लिए हमने इसकी एक फाइल तैयार की। पहले ईरान युद्ध के मैदान से ट्रेंडिंग उन दो हथियारों की चर्चा, जिनमें एक तरफ ईरान का शाहिद 135 है और दूसरी तरफ अमेरिका का ल्यूकस। सबकी निगाहें इन पर टिकी। आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है, कौन कितना ताकतवर है, आइए देखते हैं। नंबर 1, अगर लंबाई की बात करें तो दोनों का आकार 11 फीट के आसपास है। अटैक रेंज के मामले में भी दोनों का पलड़ा बराबर है, 2,500 हजार किलोमीटर। चाहे शाहिद हो या ल्यूकस, पंखों का फैलाव 8 फीट से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि वजन के मामले में काफी अंतर है। 200 किलो के शाहिद के मुकाबले अमेरिका का ल्यूकस काफी हल्का है। दोनों के पेलोड ले जाने की क्षमता में भी अंतर है। शाहिद जहां 30 से 50 किलो तक वॉरहेड ले जा सकता है, वहीं ल्यूकस की क्षमता सिर्फ 18 किलो है। रफ्तार के मामले में भी इन कामिकाजी ड्रोन में कोई अंतर नहीं। शाहिद को लॉन्च करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, ये ट्रक से भी लॉन्च हो जाता है। ल्यूकस ट्रक के अलावा शिप से भी उड़ान भर सकता है। हमारी तुलनात्मक रिपोर्ट में आपको दोनों ड्रोन में काफी समानता दिख रही होगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान की नकल की है। जाहिर है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होंगे। वैसे जब भी युद्ध की बात होती है तो सबसे पहले खतरनाक और महंगे हथियारों की बात होती है, लेकिन लंबी जंग में ऐसे हथियार किसी भी देश की आर्थिक हालत बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सस्ते ड्रोन युद्ध के नए सुपरस्टार कैसे बन गए, इसे एक साधारण गलत से समझिए। रूस की एक खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए, वहीं अमेरिका की टॉमाहॉक की कीमत करीब 15 करोड़ है। यानी एक मिसाइल पर करोड़ों का खर्च। दूसरी तरफ ईरान के शाहिद ड्रोन, शाहिद 136 ड्रोन है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए। इसे ईरान ने खुद बनाया। इसे लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन कहते हैं, यानी ये खुद को टारगेट से टकरा देता है। ईरान ने अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर, इजराइल पर ऐसे हजारों ड्रोन से हमला किया है, जिन्हें रोक पाना अमेरिका और इजराइल के लिए न केवल मुश्किल है बल्कि महंगा भी है। उसकी वजह यह है कि ये रेडार सेंसर्स में नहीं आते हैं और अमेरिका वो रेडार टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है जहां पर बकायदा रेडार इनको कैप्चर कर पाए। खैर, ईरानी कामिकाजी ड्रोन की कीमत करीब 20 लाख है, लेकिन इसे हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम की एक मिसाइल करीब 33 करोड़ रुपए है। अगर इजराइल इसे एरो डिफेंस सिस्टम से गिराता है तो उसकी एक मिसाइल की कीमत भी 21 करोड़ है। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली तामीर मिसाइल की कीमत भी 20 से 80 लाख रुपए।
मान लीजिए अगर ईरान के 10 ड्रोन गिराए जाते हैं तो उसे सिर्फ 2 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका का खर्च 300 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच जाएगा। यानी अगर ये ड्रोन टारगेट तक पहुंचा तो दुश्मन को चोट देगा। अगर हवा में मार गिराया गया तो भी आर्थिक चोट पहुंचाएगा। ईरान की सैन्य नीति असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है, यानी कम लागत में दुश्मन का बड़ा नुकसान करना। शायद 136 इसी सोच का नतीजा है। लेकिन ये जो आपने डिफरेंस देखा, ये थ्योरेटिकल डिफरेंस है। इसकी एक सच्चाई ये है कि ड्रोन गन्स भी हैं, ड्रोन को मार गिराने वाली गन्स भी हैं जिनमें इतनी खर्चा नहीं आता है। इसका एक फैक्ट ये भी है कि जो मिसाइल का इस्तेमाल होता है वो पूरे एरिया को पेनिट्रेट करके एक्सप्लोड कर देने का होता है, और उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होती हैं जो ईरान के पास भी हैं। ड्रोन्स का काम होता है खरोंच करना, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना और एक थ्रेट देना। ड्रोन्स घातक हो सकते हैं लेकिन मिसाइल पेनिट्रेटिव होती है। खैर, अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रोन अटैक नहीं रुक रहा है, क्योंकि इन ड्रोन्स को कहीं से भी बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। और ईरान एक और काम करता है, ईरान इन ड्रोन्स की आड़ में अपने अंडरग्राउंड मिसाइल्स को लॉन्च करता है जिन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। खैर, अब ध्यान से देखें, किसी ट्रक से भी इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। ट्रक का ढांचा खुलता है और अंदर एक लॉन्च रैक दिखाई देता है जिसमें कुछ ड्रोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसके बाद टारगेट लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं। यह भी फीड कर दिया जाता है कि टारगेट तक पहुंचने का रूट क्या होगा। इन शाहिद ड्रोन्स के टेक ऑफ के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती है। लॉन्च के लिए एक छोटे रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बूस्टर की मदद से तेज गति से ड्रोन लॉन्च हो जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकेट बूस्टर जलकर अलग हो जाता है और ड्रोन का पिस्टन इंजन काम शुरू कर देता है। प्रोपेलर घूमने लगता है, ड्रोन टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ये टारगेट के पास पहुंचता है, नीचे की तरफ डिप करता है, सीधा टारगेट से टकराकर एक्सप्लोजन होता है। इसे लॉन्च करने के बाद नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये पहले से फीड डेटा के ऊपर जाकर अटैक करता है। अब इसमें कॉमेट हाइम जैसे एंटी जैमिंग एंटीना लगाए गए हैं जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से गिराना मुश्किल हो गया। ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिकी एयर डिफेंस को उलझाने के लिए कर रहा है। ईरान इन्हें एक साथ 5 या 10 ड्रोन्स लॉन्च करता है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते हैं। ड्रोन गिराने के लिए एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जिसके बाद ईरान की तरफ से अपनी असली घातक बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए तब तक कोई सुरक्षा नहीं बचती। इसीलिए अमेरिकी बेस और इजराइल में काफ़ी तबाही हो रही है। युद्ध में ड्रोन की जरूरत और भविष्य की लड़ाई को लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की। आइए देखते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देश ड्रोन्स का लड़ाई में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के पास MQ-9 रीपर और अभी उन्होंने ईरान के शाहिद 136 का कॉपी करके लुकास बनाया है। ईरान के पास शायद 136 और आराश है, और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करके किस प्रकार से ये ड्रोन अपने टारगेट पर पहुंचते हैं और उसको बर्बाद करते हैं। 30,000 $35,000 का ड्रोन है, वहां पर आपको 2 करोड़ 4 करोड़ 30 करोड़ तक की मिसाइल फायर करनी पड़ती है उससे अपने आप को बचाने के लिए, और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है।